नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम दोस्तों। मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो समर्पित है सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे प्रमुख कवि और लेखक और उनके उपनाम। आपके हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं, उनके उपनाम क्या है, तो आज उस पर चर्चा की जाएंगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जितने भी महत्वपूर्ण उपनाम हैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, यहाँ दिया है मूल नाम और यहाँ पर है उपनाम। सबसे पहले आते हैं आपके वाल्मीकि। वाल्मीकि मूल नाम है और उनका उपनाम है आदि कवि। वाल्मीकि आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगले आते हैं आपके स्वयंभू। स्वयंभू किस नाम से जाने जाते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जो वाल्मीकि हैं वो आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं और जो स्वयंभू हैं वो अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं। सरहपा हिंदी का प्रथम कवि। अमीर खुसरो हिंदुस्तान की तूती, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि हैं ये। कौन? अमीर खुसरो। अगले आते हैं विद्यापति। विद्यापति का उपनाम क्या है? विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति के अन्य भी उपनाम हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। अगले आते हैं असाइद। इन्हें प्रथम सूफी कवि के नाम से जाना जाता है। प्रथम सूफी कवि हैं असाइद। मलिक मोहम्मद, इनका उपनाम है जायसी। सूरदास, सूरदास आप सभी लोग जानते होंगे, अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल्य, खंजर नयन, भावाधिपति और रस सम्राट, ये सारे उपनाम किसके हैं? आपके सूरदास के हैं। नंददास, इन्हें जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है जड़िया कवि। सैयद इब्राहिम, रस खान, सभी लोग जानते हैं, हिंदी पढ़ने वाले जितने भी मेरे मित्र हैं यहाँ इस समय वीडियो को देख रहे हैं, उनको सबको पता है रस खान। रस खान हर जगह आपको नाम मिलेगा, लेकिन जो रस खान का मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम। परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है, कि रस खान का मूल नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम है, याद रखिएगा आप लोग। अगले आते हैं आपके तुलसीदास, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है इनको, मानस का हंस कहा जाता है, लोक नायक और कवि शिरोमणि। अगले आते हैं तुलसी और गंग। इन्हें कहा जाता है सुकविन के सरदार। तुलसी और गंग दोनों को क्या कहा जाता है? सुकविन के सरदार। अब्दुल रहीम खाने खाना, इनका उपनाम है रहीम। नरहरि बंदीजन, इनका उपनाम है महापात्र। महेश दास का उपनाम है ब्रह्म बीरबल। केशवदास बहुत ही महत्वपूर्ण है, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो केशवदास को याद रखिएगा, क्या है इनका उपनाम? कठिन काव्य का प्रेत। अगले हैं मतीराम। इन्हें पुराने पंथ के पथिक के उपनाम से जाना जाता है। घनानंद, प्रेम की पीर का कवि, आप सभी लोग जानते होंगे, और साक्षात रसमूर्ति, जबादानी का दावा रखने वाला कवि, किसको कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। भिखारी दास का उपनाम है दास। सैयद गुलाम नबी, रसलीन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, रसलीन नाम से ये विख्यात हैं आपके हिंदी साहित्य में, लेकिन जो इनका मूल नाम है वो है सैयद गुलाम नबी। महाराज सावंत सिंह, महाराज सावंत सिंह, इनका उपनाम है नागरीदास। हिंदी साहित्य में नागरीदास से ये प्रसिद्ध हैं और इनका मूल नाम क्या है? महाराज सावंत सिंह। सदा सुख लाल, इनका उपनाम है नियाज। जगन्नाथ दास रत्नाकर। राजा शिव प्रसाद, इनका उपनाम है भारतेंदु के विद्यागुरु और सितारे हिंद के नाम से। ठीक है। अगले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत,
हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता और रसा नाम से ये अपनी उर्दू में कविताएं लिखते थे। ठीक है, ये इनका उपनाम है। अगले आते हैं बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम है प्रेमघन। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके देखिए क्या क्या उपनाम है, नियम नारायण शर्मा, सुकवि किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य और कल्लू अल्हाइत। ठीक है, ये सारे आपके किसके उपनाम हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के उपनाम हैं। अगले हैं नाथूराम शर्मा, इनका भी उपनाम देखिएगा आप लोग, कविता कामिनी कांत, शंकर, भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर। ये जो इनका उपनाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम क्या है, हरिऔध और कवि सम्राट। ठीक है, राय देवी प्रसाद, उपनाम है पूर्ण। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, स्नेही इनका उपनाम है और इन्हें और किस उपनाम से जाना जाता है, त्रिशूल। मैथिली शरण गुप्त, प्रथम राष्ट्र कवि और दद्दा, इनका उपनाम है। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे इनका एक रचना है, तो उसी के आधार पे इनका उपनाम शिव शंभू पड़ गया है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का उपनाम क्या है, शिव शंभू। लाला भगवान दीन इनका उपनाम है। सत्यनारायण इनका उपनाम है कवि रत्न। अगले आते हैं जयशंकर प्रसाद, इनका उपनाम है झारखंडी, कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम है और महाप्राण इनका उपनाम है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महाप्राण इनका उपनाम है। सुमित्रा नंदन पंत, इनके बहुत सारे उपनाम हैं, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, गोसाई दत्त, साइदा, नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर प्रिय, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण और मुकुल। तो ये इतने सारे आपके सुमित्रा नंदन पंत के उपनाम हैं। अगली है महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा के नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इनका उपनाम है आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, कौन है, महादेवी वर्मा। माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है, एक भारतीय आत्मा। मोहनलाल महतो, इनका उपनाम है वियोगी। अगले हैं जनार्दन प्रसाद झा, इनका उपनाम है द्विज। वैद्यनाथ मिश्र, इनका उपनाम है नागार्जुन के नाम से हिंदी साहित्य में ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो इनका मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। और नागार्जुन के साथ साथ यात्री और जन कवि भी इनका उपनाम है। ठीक है, त्रयंबक वीर राघवाचार्य, किसके नाम से जाने जाते हैं, ये रांगेय राघव के नाम से। हिंदी साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको रांगेय राघव नाम मिलेगा। ठीक है, लिखा हुआ, लेकिन जो इनका मूल नाम है रांगेय राघव का वो क्या है, त्रयंबक वीर राघवाचार्य। रामधारी सिंह, इनका उपनाम है दिनकर। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका उपनाम है। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका उपनाम है। गोपाल शरण सिंह, इनका उपनाम है नेपाली, ये नेपाली के नाम से जाने जाते हैं, गोपाल शरण सिंह। हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका उपनाम है अज्ञेय। और एक है बहुत ही महत्वपूर्ण कुट्टी चातन, और क्या है, कठिन गद्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसका है, केशवदास है। केशवदास को कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाना जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, अज्ञेय जी को कहा जाता है। तो अज्ञेय, कुट्टी चातन और कठिन गद्य का प्रेत, ये तीनों आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का क्या है, उपनाम है। अगले आते हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश, तो इन्हें नकेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है, नाम के प्रथम अक्षर से बनाया गया नामकरण है नकेन। नलिन विलोचन शर्मा का ना ले लिया गया है, केसरी कुमार का के है और नरेश का ना है, तो इन तीनों के नाम को मिला करके क्या बन गया है, नकेन। ठीक है, जो आपका हिंदी में नकेनवाद नाम से प्रसिद्ध है। तो ये तीनों इनके अंतर्गत आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह, इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। क्या है इनका उपनाम,
कवियों का कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला देखिएगा, सुदामा पांडे किसके नाम से प्रसिद्ध हैं? धूमिल। धूमिल इनका उपनाम है। धनपत राय, प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में आपको भर भर के नाम मिलेगा प्रेमचंद, ठीक है, लेकिन जो इनका मूल नाम है वो क्या है? धनपत राय है। परीक्षा में पूछा भी जाता है। और किस नाम से ये प्रसिद्ध है? उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की। तो ये इतने सारे उपनाम किसके हैं? आपके धनपत राय जी का, जो कि प्रेमचंद नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वृंदावन लाल वर्मा, ये इनका उपनाम क्या है? बुंदेलखंड का चंद बरदाई। बुंदेलखंड का चंद बरदाई किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। शिव पूजन सहाय, शिव इनका उपनाम है। पांडे बेचन शर्मा, उग्र, उग्र इनका उपनाम है। उपेंद्रनाथ अश्क, अश्क किसका उपनाम है? उपेंद्रनाथ का उपनाम क्या है? अश्क। रामेश्वर शुक्ल किस नाम से जाने जाते हैं? अंचल, अंचल इनका उपनाम है, और उसके साथ साथ मानसलवादी भी, ठीक है। मानसलवादी और अंचल रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। अगले हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, कौशिक उपनाम है इनका, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। अगले आते हैं चंडी प्रसाद, हृदयेश के नाम से ये प्रसिद्ध है, इनका उपनाम है हृदयेश। फणीश्वर नाथ रेणु, आप सभी लोग जानते हैं रेणु इनका उपनाम है फणीश्वर नाथ जी का। चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी इनका उपनाम है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है, बंग महिला इनका उपनाम है। शरत चंद ये आवारा मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। हरे कृष्ण प्रेमी, प्रेमी इनका उपनाम है। विद्या निवास मिश्र, इनका उपनाम क्या है? परंपरा जीवी और भ्रमरा नंद। वियोगी हरि ये गद्य काव्य का लेखक नाम से प्रसिद्ध हैं। गद्य काव्य का लेखक कौन है? वियोगी हरि इनका उपनाम है, ठीक है। अगले हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों किस नाम से प्रसिद्ध हैं? मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगले हैं रामचंद्र शुक्ल, इनका उपनाम है मुनि मार्ग के हिमायती, मुनि मार्ग के हिमायती कौन जाना जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी। अगले आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, इनका उपनाम है स्वच्छंदतावादी आलोचक और सौष्ठववादी। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रसवादी आलोचक किसका उपनाम है? डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। नेमिचंद्र जैन आलोचकों का आलोचक किसे कहा जाता है? नेमिचंद्र जैन को। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के पाणिनि, हिंदी के पाणिनि किसका उपनाम है? किशोरीदास वाजपेयी का। रामविलास शर्मा अज्ञा बैताल और निरंजन। दुष्यंत कुमार हिंदी गजलों के राजकुमार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत पूरे 76 यानी कि 76 लेखकों कवियों के उपनाम की चर्चा की गई है, जो कि आप लोग के लिए, जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग हिंदी साहित्य से प्रेम करते हैं, हिंदी पढ़ना पसंद है, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से कह रही हूँ कि अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया करके वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आपका जो LT ग्रेड की परीक्षा है वो भी नज़दीक आ रही है, तो उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलिए कमेंट अच्छा सा करिएगा और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।